मिर्ज़ा गालिब कौन थे? जिंदगी, शायरी और राज एक मुकम्मल दास्तान। कभी कभी एक शायर सिर्फ लफ्जों का जादूगर नहीं होता, बल्कि वह वक्त का आईना, कौम का तर्जुमान और दिलों की जबान बन जाता है। आज हम बात करेंगे उर्दू शायरी के सबसे बड़े नाम मिर्ज़ा गालिब की, जिन्होंने न सिर्फ उर्दू को नई जान दी, बल्कि अपने दर्द, फिक्र, मज़ाह और फलसफे से सदियों तक जिंदा रहने वाली शायरी तख्लीक की। आइए उनकी जिंदगी के हर पहलू को जानते हैं। मिर्ज़ा गालिब कौन थे? मिर्ज़ा गालिब उर्दू और फारसी के अजीम शायर, फलसफी और खत निगार थे। उनका असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान था, लेकिन अदब की दुनिया उन्हें मिर्ज़ा गालिब के नाम से जानती है। गालिब का कलाम सिर्फ इश्क व मोहब्बत तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें जिंदगी, मौत, खुदा, इंसान और समाज के फलसफे की गहराइयाँ भी नजर आती हैं। मिर्ज़ा गालिब कब और कहाँ पैदा हुए? मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक तुर्क नज़ाद मुगल खानदान से था, जो दिल्ली में आकर आबाद हुआ। बचपन ही में वालिद का साया सर से उठ गया और उनकी परवरिश उनके चचा ने की। मिर्ज़ा गालिब की तालीम व तरबियत। गालिब ने इब्तदाई तालीम आगरा में हासिल की। उन्हें अरबी, फारसी और बाद में उर्दू जबान पर मुकम्मल अबूर हासिल हुआ। वह नौजवानी में ही इशार कहने लगे थे और फारसी शायरी पर उनका दस्तरस बेमिसाल था। मिर्ज़ा गालिब की शादी और घरेलू जिंदगी। मिर्ज़ा गालिब की शादी महज 13 साल की उम्र में नवाब इलाही बख्श की बेटी उमरा बेगम से हुई, जो दिल्ली के एक मोअज़्ज़िज़ खानदान से ताल्लुक रखती थीं। गालिब के 7 बच्चे पैदा हुए, लेकिन बदकिस्मती से एक भी बच्चा बलोगत की उम्र तक जिंदा न रहा। यही गम उनके कलाम में झलकता है। क्या मिर्ज़ा गालिब की नस्ल आज भी मौजूद है? मिर्ज़ा गालिब की औलाद में से कोई बच्चा जिंदा न रहा, इसलिए उनकी नस्ल आगे न चल सकी। उनके कोई पोते या नवासे मौजूद नहीं। आज उनकी यादें सिर्फ उनकी शायरी और खतूत के जरिए जिंदा हैं। गालिब की शायरी की खास बातें। मिर्ज़ा गालिब ने शायरी में रवायती अंदाज से हटकर अपने ख्यालात, फलसफे और तंज को शामिल किया। उनका अंदाज गुफ्तगू, जबान का चुनाव और ख्यालात की गहराई उन्हें दूसरों से मुमताज करती है। उनकी कई मशहूर गजलें आज भी जबान ज़द आम हैं। मसलन हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। क्या गालिब फारसी में भी शायरी करते थे? जी हाँ, मिर्ज़ा गालिब की असल पहचान फारसी शायरी के तौर पर थी। उनके नज़दीक फारसी अदब ज्यादा बावकार था, लेकिन उर्दू में उनका कलाम ज्यादा मशहूर हुआ। उन्होंने फारसी में कई दीवान लिखे, लेकिन उर्दू दीवान गालिब ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मिर्ज़ा गालिब का मजहबी रुझान। गालिब एक सच्चे मुसलमान थे, लेकिन उनका अंदाज फिक्र फलसफियाना था। वह रवायत से हटकर सवाल करते, गौर करते और अपने अंदाज में खुदा से मकालमा करते। उनके कलाम में तशव्वुक़, शक और यकीन का हसीन इम्तजाज मिलता है। मिर्ज़ा गालिब और मुग़ल दरबार। गालिब को मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के दरबार में नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क जैसे इल्क़ाबात से नवाजा गया। वह दरबारी शायर भी रहे और शाही तारीख लिखने की भी कोशिश की, लेकिन मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के दौर में गालिब की हैसियत इलामती हो गई। 1857 की जंग आज़ादी और मिर्ज़ा गालिब। 1857 की जंग आज़ादी के वक्त दिल्ली खून में डूबी हुई थी। गालिब इस तमाम जुल्म व सितम के गवाह बने। उनके खतूत में उस वक्त की दिल्ली की तबाही का दर्द, दुख और बेबसी वाज़ा नजर आती है। उन्होंने लिखा, न पूछो गालिब क्या गुजरी, दिल्ली पर क्या क़यामत आई। गालिब का मिजाज और शख्सियत। मिर्ज़ा गालिब बजल्ला संज, हाजिर जवाब
और तंज व मजा से भरपूर शख्सियत थे। उनके खतूत पढ़कर अंदाजा होता है कि वह जिंदगी के हर पहलू पर गहरी नजर रखते थे, चाहे वह सियासत हो, मजहब, इश्क या समाजी मसाइल। गालिब के करीबी दोस्त। गालिब के चंद करीबी दोस्तों में मौलवी सिराजुद्दीन अली खान आरजू, हाली और नवाब मुस्तफा खान शेफ्ता शामिल थे। उनके साथ गालिब की खत व किताबत आज भी उर्दू अदब का सरमाया समझी जाती है। मिर्जा गालिब को माली मसाइल क्यों दरपेश रहे? गालिब जिंदगी भर माली परेशानियों का शिकार रहे। उन्हें जो जागीर मिली थी वह छीन ली गई और दरबार से मिलने वाला वजीफा भी काफी नहीं था। वह अक्सर उधार लेते, कर्ज में डूबे रहते और हंसी खुशी इसका जिक्र भी करते। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। गालिब के खतूत की अहमियत। मिर्जा गालिब ने जो खतूत लिखे वह आज उर्दू नसर की बुनियाद समझे जाते हैं। उनके खत रस्मी नहीं बल्कि मजाह, मुशाहिदा और हकीकत पर मबनी गुफ्तगू का अंदाज रखते हैं। उनके खतूत उर्दू अदब में एक नया बाब है। मिर्जा गालिब की वफात और मज़ार। मिर्जा गालिब का इंतकाल 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ। वह दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में दफन है। उनका मज़ार आज भी अदब के आशिकों के लिए एक ज़ियारतगाह है। मिर्जा गालिब पर फिल्में और ड्रामे। मिर्जा गालिब पर कई फिल्में और ड्रामे बन चुके हैं, जिनमें सबसे मशहूर 1971 का दूरदर्शन का सीरियल है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने गालिब का किरदार अदा किया। ये सीरियल आज भी गालिब की तस्वीर को जहनों में ताज़ा करता है। गालिब नौजवानों में क्यों मशहूर है? गालिब की शायरी सिर्फ जबान नहीं, जज्बात की तर्जुमानी है। नौजवान जब पहली बार इश्क करते हैं, जब तन्हाई महसूस करते हैं या जब जिंदगी से सवाल करते हैं, तो उन्हें गालिब की शायरी में अपना अक्स नजर आता है। गालिब की शायरी में मौज़ूआत की वसअत। मिर्जा गालिब ने इश्क, फलसफा, मजहब, इंसानियत, मौत, जिंदगी और खुदी जैसे मौज़ूआत पर गहरी शायरी की। उनका हर शेर एक सवाल है, एक जवाब है, एक एहसास है। गालिब की यादगारें। दिल्ली में गालिब की हवेली आज भी मौजूद है, जो एक म्यूजियम में तब्दील हो चुकी है। वहाँ उनकी एशिया, कुतुब और तस्वीरें आज भी महफूज है। मिर्जा गालिब एक नाम नहीं, एक अहद, एक नजरिया, एक सोच का नाम है। उनकी शायरी हमें सिर्फ माजी की यादगार नहीं देती, बल्कि आज के दौर में भी रहनुमाई करती है। अगर आपने कभी जिंदगी, इश्क या खुदा से सवाल किया है, तो आप मिर्जा गालिब के कारी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें कि आपका गालिब का पसंदीदा शेर कौन सा है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक और अजीम शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। आदाब।